ये चिकन लॉलीपॉप्स हैं। अब इसको मैंने अच्छी तरह से धो के वॉश कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं मसाले लगाऊंगी। 1/4 चमची काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 चमची लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चमची मस्टर्ड पाउडर डाला है मैंने। 1 टेबलस्पून चिल्ली गार्लिक सॉस डाला है मैंने। 1/4 चम्मच मैंने गार्लिक पाउडर डाला है। ये ब्रॉडवे का रैंच सॉस है। ये मैं पूरा एक पैकेट डाल दूँगी इसके अंदर। अगर आपके पास रैंच सॉस नहीं है तो आप मायोनीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। 1 चम्मच मायोनीज़ डाल दें। 1/4 चमची नमक डाली हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे गोश्त पे मसाला लग जाए। अब इसे कवर कर दूंगी और कवर करके इसे फ्रिज में रख दूंगी आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। दो अंडे ले लिए मैंने। इसके ऊपर 2 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। ये लॉलीपॉप चिकन जो इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था, इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। पहले मैदे में डिप करूँगी। अच्छी तरह से डिप कर लें मैदे में। फिर अंडे में डिप करें। फिर ब्रेड क्रम्स भी लगा दें। ब्रेड क्रम्स लगा के इसको आप शेप दे दें। सारे विंग्स तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी कि मुझे जल्दी फ्राई करने हैं। अगर आपको 1 घंटे के बाद फ्राई करना है तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर फ्राई कर लें। आप इसी तरह इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फ्रीज़ करने के बाद इसे आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चूल्हे की फ्लेम को लो कर दूंगी। लो करने के बाद मैं इसे थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। कवर इसलिए किया हुआ है कि स्टीम रहे इसके अंदर, ताकि स्टीम की वजह से भी ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो। 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। मैं इसे पलट दूंगी। और फिर इसे दोबारा से कवर कर दूंगी। 10 मिनट मैंने और इसे पकाया है पलटने के बाद, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूंगी। मैंने फ्लेम को तेज़ किया है ताकि इसके अंदर से ऑयल सारा निकल जाए। फ्लेम तेज़ करने से ये होगा कि इसका सारा ऑयल इसके अंदर से निकल जाएगा। जो भी इसके अंदर तेल था वो सारा निकल जाएगा। देखिए इसके ऊपर कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ये अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। विंग्स के गोश्त वैसे भी नरम होता है और बहुत ही जल्दी गल जाता है। ये हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट और बिल्कुल नरम है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।